हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द कोर्स ऑफ एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स। लास्ट लेक्चर में हमने ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर के मॉडल को करना सीखा यूजिंग एच पैरामीटर मॉडल, राइट। एंड टुडे वी विल सी सम प्रॉब्लम ऑन दैट। सो लेट्स टेक आवर फर्स्ट प्रॉब्लम। इस प्रॉब्लम में हमारे पास एक एम्पलीफायर सर्किट दी गई है जिसमें हमें ओवरऑल गेन फाइंड आउट करना है। यहाँ पे मैं एक चीज़ मेंशन करना चाहूँगा कि लास्ट लेक्चर में हमने जो गेन और ओवरऑल गेन दैट इज एवी एंड एवीएस जो डिफाइन किया था, उसके बीच में कंफ्यूज नहीं होना है। हमने एक्चुअली एवी जो कैलकुलेट किया था दैट वाज द गेन ऑफ ट्रांजिस्टर, राइट। मीन्स वी हैड कैलकुलेटेड एवी कंसिडरिंग वीओ डिवाइडेड बाय VI which is nothing but VB, राइट। सोर्स वोल्टेज को हमने कंसिडर नहीं किया था, राइट। मीन्स सोर्स वोल्टेज का कितना पार्ट हमारे ट्रांजिस्टर के इनपुट में अपीयर हो रहा है, द रेशियो ऑफ आउटपुट वोल्टेज एंड दैट वोल्टेज वाज द गेन ऑफ आवर ट्रांजिस्टर, राइट, जिसे हमने AV से डिनोट किया था। और हमारा ओवरऑल गेन AVS क्या था, आउटपुट वोल्टेज डिवाइडेड बाय आवर सोर्स वोल्टेज। बट इस क्वेश्चन में क्या बोला गया है, फाइंड AV विच इज V out डिवाइडेड बाय VI, वेयर VI इज आवर सोर्स वोल्टेज, राइट। सो यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है कि हमसे AV पूछा गया है सो हम सोर्स को कंसीडर नहीं करेंगे, नहीं, दिस इज जस्ट अ नोटेशन, राइट। सो चलिए स्टार्ट करते हैं सॉल्व करना। सी प्रोसीजर हमारा क्या रहेगा, सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस ट्रांजिस्टर को उसके मॉडल से एक्सप्रेस करेंगे, रिप्रेजेंट करेंगे, राइट। और फिर हम अपने सारे सर्किट एलिमेंट्स को ऐड करेंगे, राइट। देन वी विल डू एनालिसिस। हमारा मेन फोकस रहेगा, जब भी हमारे पास गेन पूछा जाएगा देन हमारा मेन फोकस रहेगा कि आउटपुट वोल्टेज, और जो हमारे पास ओवरऑल गेन पूछा गया है तो सोर्स वोल्टेज। अगर सिर्फ गेन पूछा गया एम्पलीफायर का तो हम सिर्फ इनपुट वोल्टेज ले लेंगे, राइट। हम दोनों के रेशियो को फाइंड आउट करेंगे, राइट, यूजिंग फंडामेंटल्स लॉस ऑफ नेटवर्क थ्योरी, राइट। बिकॉज जैसे ही हम इसे मॉडल कर देते हैं देन दिस क्वेश्चन विल नॉट एट ऑल बी क्वेश्चन ऑफ एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक, दैट विल बिकम द क्वेश्चन ऑफ नेटवर्क। सो जब हम अपने इस सर्किट को मॉडल करेंगे देन इट विल रिड्यूस टू दिस सर्किट, राइट। द डिफरेंसेस विल बी, सिंस हमारे क्वेश्चन में RE नहीं है मीन्स दिस विल गेट शॉर्ट सर्किटेड, मीन्स दिस E टर्मिनल विल गेट डायरेक्टली कनेक्टेड टू ग्राउंड, राइट। R1 R2 हमारे पास नहीं होगा, सिंस R1 R2 के इक्विवेलेंट को हमने RB से रिप्रेजेंट किया है। यहाँ हमारे पास RB 80 किलो ओम होगा, राइट। सो इसके इक्विवेलेंट्स को ड्रॉ करने में हम अपना टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, वी विल डायरेक्टली सॉल्व द प्रॉब्लम, राइट। सो देख सकते हैं कि ओवरऑल गेन फाइंड आउट करने के लिए हमें ZI डैश की भी जरूरत पड़ी थी। व्हाट वाज आवर ओवरऑल वोल्टेज गेन, AV मल्टीप्लाइड बाय ZI डैश डिवाइडेड बाय RS प्लस ZI डैश। ऑल्सो AV फाइंड आउट करने के लिए हमें किस चीज़ की जरूरत पड़ी थी, VB by VS, and what was that? That was minus HFE RC by HI plus 1 plus HFE RE। यहाँ पे RE हमारा 0 है, राइट, इस केस में, राइट। सो आवर AV will be minus HFE RC by HI simply। so our ZI dash will be what, ZI parallel to RB। ZI हमारा क्या है, HI पैरेलल टू RB, बिकॉज यहाँ पे हमारे पास RE नहीं है। सो आवर HF1 प्लस HFE RE वाला टर्म 0 हो जाएगा, मीन्स आवर HI इज वॉट 1K पैरेलल टू RB इज वॉट 80K, विच विल बी कम्स आउट 0.987 किलो ओम, राइट। नाउ आवर AV हमारे एम्पलीफायर का वोल्टेज गेन, व्हाट इज दैट, माइनस HFE RC डिवाइडेड बाई
आवर जेड आई। हमारा जेड आई क्या है, सिंपली एच आई पुटिंग ऑल दिस वैल्यूज। हमारे एच एफ की वैल्यू क्या है 60, आर सी क्या है हमारे पास 2K, एच आई की हमारे पास क्या है वैल्यू सी 1 किलो ओम, which will be comes out as minus 120. Now we will have our AVS जो कि हमारे क्वेश्चन में पूछा गया है। कंफ्यूज नहीं होना है, मैंने ऑलरेडी मेंशन कर रखा है। ये AV हमने यूज किया है ये नोटिफाई करने के लिए कि हमारे ट्रांजिस्टर का गेन क्या है, वोल्टेज गेन क्या है, राइट, नॉट द ओवरऑल वोल्टेज गेन। ओवरऑल वोल्टेज गेन को हम AVS से डिनोट कर रहे हैं। So this is just for notation for our calculation purpose, right? Because this gain is this gain different. So our AVS जो कि हमारे क्वेश्चन में V नॉट बाई VI पूछा गया है, that will be our AV into ZI dash divided by ZI dash plus RS. Putting all these values, ZI dash हमने क्या निकाला है 0.987K divided by 0.987K plus our RS is 2K, which will be comes out as minus 39.65 is nearly equal to 40, minus 40. So this is the result, means our क्वेश्चन में जो हमारा AV पूछा गया है दिस इज -40, राइट। मैं फिर एक बार यहाँ पे नोटिफाई कराना चाहूँगा, मेंशन करना चाहूँगा कि क्वेश्चन में जो AV पूछा गया है दैट AV इज डिफरेंट फ्रॉम आवर AV जो कि हमने अपने कैलकुलेशंस में यूज़ किया था। हमारा जो AV जिसे हमने वोल्टेज गेन जिससे हमने रिप्रेजेंट किया था AV, दैट वाज आवर एम्पलीफायर गेन, नॉट द ओवरऑल गेन। हमारे ट्रांजिस्टर का गेन था, राइट, AV। बट क्वेश्चन में ओवरऑल गेन पूछा है, मीन्स द गेन ऑफ द एम्पलीफायर व्हेन सोर्स इज कंसीडर्ड, राइट, ओके। अब सोर्स कंसीडर कहने का मतलब ये है कि सोर्स वोल्टेज को कंसीडर कर रहे हैं। जब भी हम एनालिसिस करेंगे AC एनालिसिस, सोर्स तो हमारा स्टार्टिंग से ही रहेगा, राइट, वो तो बाय डिफॉल्ट है। कहीं कहीं पे आपको AV ना लिख करके सिंपली क्वेश्चन में देगा फाइंड द वोल्टेज गेन VO बाई V, तो वहाँ पर भी ये रिप्रेजेंट रहेगा, नहीं तो कंफ्यूज होने की जरूरत होनी नहीं है। सो बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इन दिस क्वेश्चन ऑल्सो हमें कैलकुलेट VO बाई V विच इज ओवरऑल गेन, राइट, बट इसमें दो कंडीशंस हैं, विद CE एंड विदाउट CE। मीन्स वी हैव टू डू टू कैलकुलेशंस। फर्स्ट, जब हम CE को कंसीडर नहीं कर, सॉरी C3 को कंसीडर नहीं करेंगे, एंड सेकेंड, सॉरी फर्स्ट में जब हम CE को कंसीडर करेंगे एंड सेकेंड में जब CE को कंसीडर नहीं करेंगे, राइट। ये क्वेश्चन तो सिंपली हमारा एग्जैक्टली जो हमने कल सारे फॉर्मूलेज डिफाइन करने में करे थे, सेम वही क्वेश्चन है सारे, राइट। वोल्टेज डिवाइडर कॉन्फ़िगरेशन विथ RA-CA कॉम्बिनेशन, राइट, CA। और इसमें हमें क्या कैलकुलेट करना है, ओवरऑल वोल्टेज गेन। ओवरऑल वोल्टेज गेन करने के लिए हमने क्या करा था, फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा वोल्टेज गेन था माइनस HFE RC बाई HIE प्लस 1 प्लस HFE RE। दिस पार्ट वॉज आवर ZI, राइट। और ये हमारा ओवरऑल वोल्टेज गेन AV इज इक्वल टू, सॉरी AVS इज इक्वल टू AV इंटू ZRS बाई RS प्लस ZI डैश। इसे भी हम ड्रॉ करने में टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, डायरेक्ट हम कैलकुलेशन करेंगे, राइट, ओके। सो आते हैं कैलकुलेशन पे। हमारा AVS क्या हो जाएगा, माइनस HFE RC बाई ZI। I like to mention here our ZI will be, what will be that, HIE प्लस 1 प्लस HFE RE। ये हमारा जनरल ZI है। जनरल ZI मीन्स जब हम RE-CE कॉम्बिनेशन लेंगे, मीन्स हम RE कंसीडर करेंगे। अगर हमारा CE प्रेजेंट रहता है देन
this term means Re will become 0 and that time our Zi will be Hi. चलिए लिख ही देते हैं, Zi will be Hie when Re is equal to 0, right? Okay, so our AVS will be minus HFE RC by Zi into Zi dash by Zi dash plus RS, और Zi dash क्या था हमारा, Zi पैरेलल टू RB, राइट? सो केस वन में क्या है, विथ C3, राइट? जब हम C3 कैलकुलेट करेंगे आवर RE विल बी 0 एंड व्हेन RE विल बी 0 आवर Zi विल बी नथिंग बट Hi, राइट? सो हमारा Zi डैश क्या हो जाएगा, Zi डैश विल बी आवर Zi पैरेलल टू RB, Zi पैरेलल टू RB. ऑलरेडी हमारा RB क्या है, C, पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ दिस टू मीन्स 12K पैरेलल टू 3K which is nothing but 2.4K, right? And our Zi dash will be 2.4K parallel to Zi. Zi is Hi. Our Hi value is 1K, which will be comes out as 0.705K. हमने Zi dash कैलकुलेट कर लिया. Now our AV is nothing but minus HFE RC by Zi. Putting these values, HFE हमारा क्या है 80 minus 80 into RC is what 3K, Zi हमारा क्या है Hi हमारा क्या था 1K, which is nothing but 240. This is the voltage gain of our ट्रांजिस्टर, राइट? जब हमने सोर्स वोल्टेज के साथ रेशियो नहीं निकाला तब. नाउ आवर ओवरऑल वोल्टेज गेन AVS, जो कि क्वेश्चन में पूछा गया है V आउट बाई VI. हेयर VI इज नथिंग बट VS. सो V आउट बाई VS हमारा क्या था, ओवरऑल वोल्टेज गेन. एंड व्हाट इज दैट, दैट इज AV इंटू Zi dash by Zi dash plus RS, right? Putting all these values, हमारा AV minus 240, Zi dash हमने ऑलरेडी कैलकुलेट कर रखा है 0.705K by 0.705K plus our RS is 1 kilo ohm, right? After calculating, our AVS will be comes out as 99.3, राइट? ये कब, जब हमने C3 को कंसीडर किया था, राइट? हमने इमीटर कैपेसिटर को कंसीडर. नाउ कंसीडरिंग द सेकंड केस विदाउट C3 मीन्स जब हमारा C3 कंसीडर नहीं करेंगे, जब हमारा C3 नहीं रहेगा, देन इन दैट केस आवर Zi विल बी Hi प्लस 1 प्लस HFE RE. मीन्स हम जो RE इज इक्वल टू 0 करके जो Zi की वैल्यू सिर्फ Hi कर रहे थे, that will be not the in this case, right? इस केस में हम Zi की वैल्यू ये लेंगे, right? So in that case our Zi will become Hie plus 1 plus HFE RE. Now putting all this value, Hi की वैल्यू हमारे पास 1K है, 1K इंटू 1 प्लस HFE की वैल्यू 80, RE की वैल्यू हमारी क्या दी हुई है, सी 1K. Now calculating all this, our Zi will become 82 kilo ohms, right? And our AV, see हमारा AV क्या था, माइनस HFE RC by Zi. In this case our Zi is 82K minus HFE RC by Zi, which is HFE की वैल्यू हमारे पास 80 है, RC हमारे पास 3 किलो ओम्स है, राइट?
divided by Zi. Zi is 82 kilo ohms, right? Solving this, we will have AV value as minus 2.92 and our overall voltage gain जो कि क्वेश्चन में पूछा गया है V0 by VI, that will be nothing but AV into Zi dash divided by Zi dash plus RS. सिंस हमारे Zi की वैल्यू ही चेंज हो चुकी है, सो Zi dash की वैल्यू क्या हो जाएगी? Zi dash will be Zi पैरेलल टू RB. RB हमने ऑलरेडी कैलकुलेट कर रखा है, पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ दिस टू विच इज 2.4K, राइट, which will be 2.331K. Now putting these values here, AV की value minus 2.92 into Zi dash is 2.331K divided by 2.331K plus RS की वैल्यू हमारे पास क्या है? 1 किलो ओम, right. Now solving all this, we will have AVS as minus 2.048, right. Now see, ये जो हमारे पास वोल्टेज गेन है सेम सर्किट के लिए, सेम एम्पलीफायर के लिए, इसकी वैल्यू माइनस 2.048 आती है, जबकि हमारे पास सेम सर्किट के वोल्टेज गेन AVS की वैल्यू माइनस 99.3 आती है. -9 फेज आउट को रिप्रेजेंट कर रहा है. इफ़ वी टॉक अबाउट मैग्नीट्यूड, हम कंपेयर कर सकते हैं कि इस केस में गेन हमारे पास 2.048 का है, जबकि इस केस में ऑलमोस्ट 100, राइट. मीन्स दिस इज 2, दिस इज 100, मीन्स 50 टाइम्स इम्प्रूवमेंट है हमारे पास गेन में, जस्ट बिकॉज ऑफ एडिंग दिस कैपेसिटर, राइट. सी, ये हमने कब कैलकुलेट किया था? जब हमने कैपेसिटर CE को और C3 को कंसिडर किया था, देन आवर वोल्टेज गेन वाज 100. जब हमने C3 को कंसिडर नहीं किया, देन एट दैट टाइम आवर गेन वाज 2. सो दिस इज द चेंज. मीन्स जो कि हमने कल दिखाया था कि जब हम इमीटर कैपेसिटर, मीन्स जब हम RE-CE कॉम्बिनेशन लेते हैं, राइट, या फिर RE-CE कॉम्बिनेशन बिल्कुल ही नहीं रहता है, राइट. मीन्स सिंपल वे में ऐसा कह सकते हैं, व्हेन इमीटर इज डायरेक्टली ग्राउंडेड इन AC मॉडल, AC इक्विवेलेंट, then our voltage gain will enhance, right. Now coming to our third problem, right. This question, ये जो क्वेश्चन है हमारा, वो भी सेम एज हमारा क्वेश्चन जो कि हमने लास्ट क्वेश्चन करा या फिर जो हमने कल डिस्कस किया था, राइट. सेम प्रॉब्लम, राइट. voltage divider CE configuration, right, with RE-CE combination, right. The difference is here no RS is present, but हमने RS कंसिडर किया, सो कोई बात नहीं, RS 0 कर देंगे जहाँ पर भी हमें ज़रूरत होगी, राइट. ओके, इस क्वेश्चन में इंटरेस्टिंग बात यह है कि हमारे पास जो इनपुट सिग्नल है, राइट, उसमें फ्रीक्वेंसी दी हुई है. अब याद कीजिए जो हमने फर्स्ट क्लास में ही कहा था, मीन्स एम्पलीफायर के फर्स्ट लेक्चर में ही, कि अगर हमारे पास फ्रीक्वेंसी नहीं दी गई है, देन वी विल रिप्लेस ऑल द कैपेसिटर्स बाय शॉर्ट सर्किट, या फिर रिएक्टेंस की वैल्यू नहीं दी गई है, कैपेसिटर्स वगैरह की वैल्यू नहीं दी गई है, देन वी विल रिप्लेस ऑल कैपेसिटर्स बाय शॉर्ट सर्किट. बट इस केस में हमारे पास कैपेसिटेंस की भी वैल्यू दी गई है, एज वेल एज सिग्नल फ्रीक्वेंसी भी दी गई है, राइट. मीन्स वी हैव टू सी दैट व्हाट रिएक्टेंस दिस कैपेसिटर्स आर ऑफरिंग टू दिस सिग्नल. अब इस सिग्नल को भी हम ऐसे एज्यूम कर सकते हैं, दिस इज कॉम्बिनेशन ऑफ टू डिफरेंट सिग्नल्स, विच इज वन इज x sin t एंड अनदर वन इज y sin 10 to the power 70, राइट. सो हम क्या करेंगे, दोनों ही सिग्नल के लिए सेपरेटली एनालिसिस कर लेंगे,
मीन्स दोनों ही सिग्नल के लिए कैपेसिटर हमारा किस तरह से बिहेव कर रहा है, क्या रिएक्टेंस ऑफर कर रहा है, एंड फाइनली वी विल कंबाइन द रिस्पॉन्स ड्यू टू दिस टू. वन मोर थिंग, our AVS is equal to what? V naught by Vi, means our V naught will be AVS into Vi, right? मीन्स हमें AVS कैलकुलेट करनी होगी और सिग्नल इनपुट सिग्नल तो हमारे पास ऑलरेडी गिवन है. ऑल्सो एज यहाँ पे हमारे पास RS की वैल्यू नहीं दी गई है, राइट? सो आवर AVS, हमारा AVS क्या रहता था पहले? Zi dash divided by Zi dash plus RS, but here RS is 0, so our AVS will become AV because RS will be 0, so Zi dash divided by Zi dash will be 1, right? Also our AV is what? Minus HFERC by Zi, right? Now since सिग्नल हमें फ्रीक्वेंसी दी गई है, सो वी हैव टू फ्रीक्वेंसीज. वन इज x sin omega t, here omega is 1, so our omega 1 is 1 rad per second, right? And our omega 2 is 10 to the power 7 rads per second, right? So first our XC1, सिंस हमारे पास कैपेसिटेंस की वैल्यू सेम दी गई है 1 माइक्रोफेराड, सो सारे कैपेसिटेंस की रिएक्टेंस की वैल्यू वेदर दिस इज फॉर C1, C2 एंड C3 सेम होगी. सो वी विल से XC1 कलेक्टिवली, कैपेसिटर 1 के लिए रिएक्टेंस नहीं, सारे कैपेसिटर के लिए रिएक्टेंस वैल्यू तब जब हमने ओमेगा 1 को 1 रैड लिया है, एंड आई एम डिनोटिंग दैट बाई XC1, राइट? चलिए कंफ्यूजन ना हो इसके लिए डायरेक्ट इसे क्लियर करके, व्हेन ओमेगा इज इक्वल टू 1 rad per second, right? Then our XC is 1 by omega 1C. Now putting the values, we will have 1 into 10 to the power minus 6 because C की वैल्यू 1 microfarad है, and it will comes out as 10 to the power 6 ohm. Second case, when omega is equal to 10 to the power 7 rads per second, and our XC will be 1 by omega 2C. omega 2 की वैल्यू 10 to the power 7, C की वैल्यू 10 to the power minus 6, 1 by 10 means 0.1 ohm, isn't it? 0.1 ohm. अब देखिए यहाँ पे हमारा कैपेसिटर जो है वो फर्स्ट सिग्नल के लिए 10 to the power 6 ओम का रेसिस्टेंस ऑफर कर रहा है, जबकि सेकंड सिग्नल के लिए इट इज ऑफरिंग 0.1 ohm. Means since XC in this case means for signal 1 is very high, means this C1, जहाँ पर आप बहुत सारे प्रॉब्लम्स में बुक्स में देखेंगे C1 को CB से डिनोट किया जाता है, जिसे हम लोग बोलते हैं ब्लॉकिंग कैपेसिटर, राइट? ब्लॉकिंग कैपेसिटर इसलिए बिकॉज इट ब्लॉक्स द DC सिग्नल if it is coming from source, or as well as it is not allowing the DC signal to pass in source, right? Means VCC से अप्लाई किया हुआ जो हमारा DC सिग्नल है that will not go in this direction means to source, और AC सिग्नल जो है that will only be passed, right? So हमारा फर्स्ट सिग्नल के लिए कैपेसिटर जो होगा C1 वो ह्यूज रेसिस्टेंस ऑफर करेगा, मीन्स सिग्नल 1 विल बी ब्लॉक्ड, और हमारे पास जो भी आउटपुट में सिग्नल मिलेगा दैट विल बी ड्यू टू सेकेंड सिग्नल, राइट? सो आवर AVS पहले कैलकुलेट कर लेते हैं. AVS कैलकुलेट करने पे डायरेक्ट हम आउटपुट वोल्टेज को ले सकते हैं, इनपुट वोल्टेज मल्टीप्लाइड बाय AVS. Since AVS is nothing but our AV in this case, which is nothing but minus HFERC by Zi, which is minus 80 into 3 divided by HI, which is
1 kilo ohm, right? This is also kilo ohm, this is also kilo ohm, which usually comes out as minus 240, right? So our V naught is AVS multiplied by VI. सिंस VI में हमारा फर्स्ट सिग्नल तो ऑलरेडी ब्लॉक हो चुका है, मीन्स सिर्फ आउटपुट में हमारा सेकेंड सिग्नल दिखेगा विथ एम्पलीफाइड वर्जन ऑफ दिस सिग्नल मल्टीप्लाइड बाय 240 मीन्स माइनस 240 आवर AVS, और VI में सिर्फ सेकेंड सिग्नल मीन्स Y sin 10 to the power 70, right? This will be our final answer, right? Now coming to our fourth problem, right? इस प्रॉब्लम में जो हमने मिलर्स थ्योरम का डेरिवेशन किया था, मीन्स रिप्रेजेंटिंग द फीडबैक रेसिस्टर वेयर दिस इज RB here in two different parts, one in input side and one in आउटपुट साइड, उसका यूज़ करेंगे, राइट? यहाँ पे हम एच पैरामीटर मॉडल या फिर हम अपने ट्रांजिस्टर को मॉडल करके ड्रॉ करना पसंद करेंगे, बिकॉज वी विल शो इन दिस केस दैट हाउ RB इज अपियरिंग इन इनपुट साइड एज वेल एज आउटपुट साइड, और उसकी वजह से हमारे सर्किट में क्या क्या चेंजेस आते हैं. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. दिस इज आवर बेस कलेक्टर एंड दिस इज आवर इमीटर, राइट? सर्किट ड्रॉ करने के लिए हमने क्या तरीका बताया था? फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे, राइट? दिस इज बेस, ये हमारा कॉमन इमीटर कॉन्फ़िगरेशन में है, राइट? सो आवर इमीटर विल बी कॉमन, so this will be a base which is our input side, this will be our collector which is output side, right? So base to common, there will be a resistance which is HIE, and the current flowing through this will be IB. From common to collector there will be a current dependent source, right, whose value will be HFEIB, and from common to emitter there will be a short line. Since यहाँ पे हमने emitter capacitor को भी consider किया है, then RE will get shorted in AC equivalent model. So here no RE will be there. So this will get extended to ground, right? If it is reference, then totally it will get grounded, right? हमने अपने ट्रांजिस्टर को रिप्रेजेंट कर दिया. नाउ आवर नेक्स्ट स्टेप इज व्हाट? रेस्ट ऑफ द एलिमेंट्स विल गेट कनेक्टेड. तो चलिए कनेक्ट करते हैं. यहाँ पे हमारे पास बेस टू ग्राउंड में यहाँ पे जब हम कैलकुलेशन करेंगे तो क्या देखते हैं? सिंस RB इज प्रेजेंट इन बिटवीन कलेक्टर एंड बेस, means this is common to both in our input circuit as well as output circuit. So we will divide this into two parts using Miller's theorem. So चलिए कैलकुलेट करते हैं. इनपुट साइड के लिए हम जो RB को स्प्लिट करेंगे उसकी वैल्यू RBI से डिनोट करते हैं. देन इट्स वैल्यू विल बी व्हाट? Z1 इज व्हाट? Z डिवाइडेड बाय 1/1 माइनस AV, राइट? सो एंड RBO या फिर Z2 की वैल्यू क्या होती थी हमारे पास? Z बाई 1/1 माइनस 1/AV, मीन्स Z बाई 1 माइनस 1/AV. Here RBO will be nothing but RB divided by 1 minus 1/AV, and RBI will be RB by 1 minus AV, right? मिलर्स थ्योरम हमारा यही तो कहता है. मीन्स जब हम RB को दो पार्ट में स्प्लिट करेंगे तो इनपुट साइड में हमारा ये रिफ्लेक्ट होगा और आउटपुट साइड में ये, राइट? नाउ हमारा इनपुट बेस है, देन आवर बेस टू ग्राउंड देयर विल बी अ रेसिस्टर हुज वैल्यू इज
RB1 मीन्स RBI हेयर, जो कि हमने आई यूज़ किया हमने इनपुट साइड में रिफ्लेक्ट करने के लिए, राइट। बेस टू इमीटर मीन्स इस पार्ट को हमने दो, इस RE को, चलिए दूसरा कलर यूज़ करते हैं शो करने के लिए, मीन्स दिस RE will get transformed into two sections. One will be here and another will be from collector to ground, right? यहाँ तो जगह नहीं है हमारे पास, चलिए इसे यहीं पर रिप्रेजेंट करते हैं, राइट। एंड दिस विल गेट मीन्स इसी की जगह पे हमने ये दोनों रिप्रेजेंट किया, राइट, फ्रॉम कलेक्टर टू ग्राउंड, बिकॉज ग्राउंड के केस में, एसी एनालिसिस के केस में हम वीसीसी को ग्राउंड करेंगे, राइट। सो नाउ इन दिस केस आवर लोड विल बी आरसी पैरेलल टू दिस RBO, ना कि सिर्फ RC। सी देखिए कैसे करते हैं। अभी हम जब हमने इनपुट और आउटपुट में RB को रिफ्लेक्ट कर दिया है, देन इसे भूल जाना है, बिल्कुल सही, मीन्स ये एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा, राइट। सो चलिए रेस्ट को ड्रॉ करते हैं। दिस इज आवर RC एंड आई थिंक इसे RBO लिखना चाहिए, एंड दिस इज आवर RC, राइट। RS जो है हमारा वोल्टेज सोर्स से लेकर बेस तक, RS, राइट। सो दिस, और हम आउटपुट वोल्टेज कहाँ से ले रहे हैं, कलेक्टर से, दिस इज आवर कलेक्टर, सो दिस विल बी आवर आउटपुट वोल्टेज, isn't it? This will be our collector current and this current will be 1 plus HFE IB, because IB करंट इधर से और HFE IB करंट कलेक्टर से, both this current will get combined here and will become 1 plus HFE IB. So ये है हमारा कंप्लीट मॉडल, ये जो ट्रांजिस्टर, ये जो एम्पलीफायर है उसका AC मॉडल ये होगा, राइट। अब हमारा लोड जो है, राइट, देखिए यहाँ पे RB0 पैरेलल टू RC, अभी तक जितने हमने कैलकुलेशंस करे थे उसमें हमारे RC के पैरेलल में कोई रेसिस्टर नहीं रहता था, इस वजह से हम लोड रेसिस्टेंस को सिर्फ RC लेते थे, ओके। नाउ इन दिस केस हमारा आउटपुट वोल्टेज जो है वो अपीयर हो रहा है पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ दिस टू के अक्रॉस, राइट। So this is our base voltage, this will be base voltage, and our ZI will be the ratio of this base voltage divided by the current, right. Our ZI dash will be this ZI parallel to RBI, right. This will be our collector voltage and our ZO will be this, and our ZO dash will be the ZO parallel combination parallel to these two, right. अब इस क्वेश्चन में कुछ ज़्यादा रह नहीं गया, बिकॉज हमने अपने ट्रांजिस्टर को मॉडल कर लिया है। इसको मॉडल करके ड्रॉ करने के पीछे मेरा सिर्फ और सिर्फ एक ही मकसद था कि RB को कैसे हम दो पार्ट में स्प्लिट करेंगे। नाउ आगे के सारे प्रोसीजर हम ठीक उसी तरह से फॉलो करेंगे जैसे अभी तक करते आए हैं ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर के एनालिसिस के लिए, राइट। वन थिंग आई फॉरगॉट टू मेंशन हियर, द वैल्यू ऑफ HIE। हमारा HIE की वैल्यू क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है, ये दी हुई रहेगी 1.1 किलो ओम, राइट। नाउ आवर लोड रेसिस्टेंस विल बी व्हाट, लोड रेसिस्टेंस इज जिसके अक्रॉस हमारा आउटपुट वोल्टेज अपीयर हो रहा है, राइट। हमारा आउटपुट वोल्टेज किसके लोड अक्रॉस अपीयर हो रहा है, RB0 पैरेलल टू RC, पैरेलल टू RC। अब हमारा टारगेट है RB0 की वैल्यू निकालना, RBO की वैल्यू निकालना। RBO इज इक्वल टू RB by 1 minus 1 by AV. Now since this is a common emitter amplifier, right, so assuming
जैसा कि अभी हमने देखा था कि RAC कॉम्बिनेशन की वजह से हमारे एम्पलीफायर का गेन हाई हो चुका था, ऑलमोस्ट 100 के अराउंड, राइट। सो अज्यूमिंग AV to be very high, right, 1 minus 1 by AV means this part will become 1 because 1 by AV will become 0, and that case our RB0 will be nothing but RB, right, which is here 100 kilo ohm, and in that case our load will become 100K parallel to RC, which is 12 kilo ohm, right. So our RL will become 10.7142 kilo ohm, and our वोल्टेज गेन मीन्स ट्रांजिस्टर का वोल्टेज गेन हमारा AV क्या हो जाएगा, -HFERL बाय ZI। ZI हमारा यहाँ से क्या हो जाएगा, VB बाई IB। सी KVL यहाँ से लिखते हैं -VB प्लस HIE/IB इक्वल टू 0। सो आवर ZI विल बी नथिंग बट HIE, राइट। सो इस रूबी कम्स आउट एज HFE की वैल्यू दी हुई है हमारे पास 100, बिकॉज बीटा ही हमारा HFE होता है, फॉरवर्ड वोल्टेज गेन। सो इट विल बी कम्स आउट एज -100 इंटू RL की वैल्यू कितनी है 10.7142 किलो ओम डिवाइडेड बाई ZI की वैल्यू HIE 1.1 किलो ओम। आफ्टर कैलकुलेटिंग दिस आवर AV will comes out as 973.63। सी हमारे वोल्टेज गेन कितना है, ऑलमोस्ट 1000 के अप्रॉक्स, राइट। अब आते हैं RBI। सिंस हमने RBO तो कैलकुलेट करते हैं, RBI की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ से, सिंस इट इज RB की वैल्यू हमारे पास 100K डिवाइडेड बाई 1 माइनस AV हमने कितना निकाला है 973.63, राइट। सो 1 माइनस, सॉरी ये माइनस साइन में छूट गया था, 973.63, राइट। सो आवर RBI आफ्टर कैलकुलेटिंग दिस will comes out as 102.60 ohm, not the kilo ohms, right। हमने RBI की वैल्यू निकाल चुकी है। सो आवर ZI डैश विल बी व्हाट, ZI डैश पैरेलल टू RBI, सॉरी ZI पैरेलल टू RBI, दैट मीन्स ZIE हमारा क्या था, ZIE हमने कहाँ कैलकुलेट किया है, ZI इज व्हाट आवर HIE, और हमारे HIE की वैल्यू 1.1K मीन्स 1100 ओम पैरेलल टू RBI की वैल्यू 102.6 ओम, राइट। आफ्टर कैलकुलेटिंग दिस आवर ZI dash will become 93.84 ohm, right, and our AVS will become AV into ZI dash divided by ZI dash plus RS, right। RS की वैल्यू यहाँ 10 दी हुई है। After putting all these values we will have AVS as -9.05. So this was the whole calculation of calculating the voltage gain for this circuit, right। तो अब हमने एक प्रॉब्लम ऐसा भी कर लिया जिसमें हमारे पास फीडबैक रेसिस्टर था, राइट। फीडबैक रेसिस्टर को हमने दो पार्ट में स्प्लिट किया, वन इन इनपुट साइड, वन इन आउटपुट साइड, राइट। अब इसे भूल जाएंगे। अब हमारे पास इनपुट और आउटपुट के बीच में कोई डायरेक्ट एलिमेंट नहीं है, मीन्स इनपुट आउटपुट के साथ कोई भी ऐसा डायरेक्ट एलिमेंट नहीं है, राइट। बिकॉज इस
फीडबैक को हमने, जो कि हमारा इनपुट आउटपुट के साथ कॉमन था, उसे हमने दो पार्ट में स्प्लिट कर दिया, वन इन इनपुट एंड वन इन आउटपुट साइड. देन आवर कैलकुलेशंस एंड आवर एनालिसिस विल बिकम ईजी. नाउ कमिंग टू आवर नेक्स्ट प्रॉब्लम. इस क्वेश्चन में हमारे पास क्या बोला गया है, ड्रॉ द AC इक्विवेलेंट मॉडल एंड फाइंड द वोल्टेज गेन. AVS मीन्स ओवरऑल वोल्टेज गेन. इस क्वेश्चन में ध्यान देने वाली बात यह है कि अभी तक हमने जितने भी प्रॉब्लम्स करे थे उसमें हम आउटपुट वोल्टेज कलेक्टर से रिसीव कर रहे थे, राइट. मीन्स कलेक्टर वाज इन आउटपुट सर्किट. इस केस में, इस क्वेश्चन में हमारा आउटपुट टर्मिनल एमीटर है, not the collector. That is why I have chosen this problem to demonstrate, right. इसमें हमारे पास अभी इस प्रॉब्लम को जब हम सॉल्व करने बढ़ेंगे तब हम देखेंगे कि कैसे हमारा CE कॉन्फ़िगर, अभी तक जितने भी प्रॉब्लम्स हैं सारे CE कॉन्फ़िगरेशंस के थे. अब CE कॉन्फ़िगरेशन से कैसे हम CC कॉन्फ़िगरेशन के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे, राइट. नाउ यू मे आस्क हाउ इट इज अ CC कॉन्फ़िगरेशन. सी, हम इनपुट कहाँ दे रहे हैं, बेस में. मीन्स इट इज क्लियर दैट बेस इज इन आवर इनपुट. आउटपुट हम अपने कहाँ से कलेक्ट कर रहे हैं, इमीटर से. मीन्स इट इज क्लियर दैट आवर इमीटर इज आउटपुट. तो हमारा थर्ड टर्मिनल क्या होगा, कॉमन, विच इज लेफ्ट, कलेक्टर, राइट. सो आवर कलेक्टर इज कॉमन, इमीटर इज इन आउटपुट एंड आवर बेस इज इनपुट टर्मिनल. तो चलिए इसका AC इक्विवेलेंट मॉडल ड्रॉ करते हैं, राइट. AC इक्विवेलेंट मॉडल में हमने क्या बताया था, सबसे पहले अपने टर्मिनल्स को डिफाइन करेंगे, ठीक है. तो हमारा इनपुट कौन सा टर्मिनल है, बेस. हमारा आउटपुट टर्मिनल कौन सा है, इमीटर. एंड आवर कॉमन टर्मिनल इज कलेक्टर, राइट, विच विल बी हेयर. अब हमारे मॉडल, ट्रांजिस्टर के मॉडल में क्या था, फ्रॉम कॉमन टू बेस देयर विल बी a resistor which will be nothing but HIE and the current flowing through that will be IB, right. कलेक्टर से हमारा कॉमन नोड में, कलेक्टर से कॉमन नोड में हमारा एक करंट सोर्स था, whose value was HFE IB, right. Okay, and from common to emitter there was a short path and the current flowing through that was 1 plus HFE IB, because IB यहाँ से, HFE इधर से, sorry HFE IB इधर से, and both these current will get combined here and become 1 plus HFE IB, right. अब हमने अपने ट्रांजिस्टर को मॉडल कर लिया है, राइट. नाउ वी विल ऐड रेस्ट ऑफ द एलिमेंट्स, राइट. सी, ये दोनों हमारे पैरेलल में आ जाएंगे एंड दैट विल बिकम RB. और हमारे RB की वैल्यू क्या हो जाएगी, R1 पैरेलल टू R2. मीन्स फ्रॉम बेस टू ग्राउंड देयर विल बी अ रेसिस्टेंस RB, राइट. ये दोनों रेसिस्टेंस को हमने कनेक्ट कर दिया. फ्रॉम कलेक्टर टू ग्राउंड, बिकॉज जब हम AC एनालिसिस करेंगे दिस VCC विल गेट ग्राउंडेड. सो फ्रॉम कलेक्टर टर्मिनल टू ग्राउंड देयर विल बी अ रेसिस्टेंस which is RC, right. From emitter to ground there is a resistance which is RE, right. और हमारा बेस के साथ सीरीज में RS एंड VS यहाँ पे हमारा, हाँ VS है, राइट. और कोई एलिमेंट्स हमारे पास बचा है क्या, नहीं. एंड वी आर टेकिंग आउटपुट वोल्टेज फ्रॉम इमीटर टर्मिनल. दिस इज आवर इमीटर टर्मिनल, दिस इज आवर आउटपुट वोल्टेज, राइट. नाउ सी, इस केस में हमारा लोड रेसिस्टेंस क्या है, RE, राइट, बिकॉज वी आर टेकिंग वोल्टेज फ्रॉम RE,
right, across RE. In that case our load resistance means जो हमारा लोड होगा, पहले वाले जितने भी प्रॉब्लम्स थे उसमें RC होने की वजह से हमारा लोड करंट IC के जस्ट अपोजिट मीन्स IL was minus IC, but in this case our IL will IE, not the minus IE, right? Now marking the parameters, this will be our ZI, this will our ZO, 0 dash, ZI dash, right? Okay, now starting our calculations. First we will calculate the current gain, right? Current gain will be what? The load current divided by input current, which is IB here, see, right? Load current हमारा क्या है? 1 plus HFE because IL is nothing but our IE here, right? This is IE, 1 plus HFE divided by IB. So our current gain is 1 plus HFE, right? The second is, what is our input voltage, sorry, impedance. Now to calculate input impedance, since यहाँ पे हमारे पास एक current source है, so we will not use this loop, right? Because इसके across drop हमें नहीं पता है, so we will write KVL in this path, right? And from there we will calculate ZI. So start करते हैं, KVL लिखना. Here it is our, this is our base voltage. So KVL शुरू करते हैं. VB minus drop across this HIE plus drop across this 1 plus HFE into RE equals to 0, and from here VB is equal to IB into HIE plus 1 plus HFE into RE. Now VB by IB is equals to HIE plus 1 plus HFE RE, or VB by IB is nothing but our ZI. See here, ZI is what? Looking into the circuit, means looking right to the circuit. From here the voltage is VB and the current entering is IB, right? So this is our ZI. So ZI is our HIE plus 1 plus HFE RE, and our ZI dash हमारा क्या हो जाएगा? सिंस यहाँ तक हमने ZI कैलकुलेट कर लिया है, ZI dash मीन्स लुकिंग फ्रॉम हेयर इनटू द सर्किट, तो क्या हो जाएगा हमारा? RB हमारा पैरेलल में आ जाएगा ZI के, मीन्स यहाँ ZI ना इस तरह से करके हमें एक कैलकुलेट रिप्रेजेंट करते हैं एक रेसिस्टर से जिसकी वैल्यू ZI है, जो कि हमने ऑलरेडी कैलकुलेट कर रखे हैं. तो यहाँ से देखने पे इनटू द सर्किट अगर हम देखते हैं, देन आवर नेट इम्पीडेंस विल बी व्हाट? RB पैरेलल टू ZI. So our ZI dash will be ZI parallel to RB, right? Now voltage gain AV will be what? The load voltage by base voltage, input voltage. Here input voltage our VB. इनपुट वोल्टेज जब भी हम अपने ट्रांजिस्टर के लिए कह रहे हैं, कभी भी कंफ्यूजन मत होइए कि हम अपने सोर्स वोल्टेज की बात करें. जब भी हम सोर्स वोल्टेज के बारे में बोलेंगे, we will say AVS or overall voltage gain, right? Right now we are calculating AV. So our AV will be load voltage by base voltage, क्योंकि हमारा इनपुट वोल्टेज यहाँ पे बेस वोल्टेज है. लोड वोल्टेज क्या है? लोड करंट इंटू RE. लोड करंट क्या है हमारे पास? 1 प्लस HFE IB into RE is our load voltage into VB. VB is what? हमने कैलकुलेट किया अभी. C HIE plus 1 plus
HFE into IB. See here, हमने VB कैलकुलेट कर रखा ऑलरेडी. Now IB gets cancelled out and our AB will become 1 plus HFE RE divided by HIE plus 1 plus HFE RE. अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, ये जो हमारा वोल्टेज गेन है, राइट, वो कितना छोटा आ रहा है, बिकॉज इट्स वैल्यू विल बी लेस देन 1. क्यों? क्योंकि ये जो क्वांटिटी है ऑलरेडी हमारे डिनोमिनेटर में अवेलेबल है. इन एडिशन टू दैट हमारे डिनोमिनेटर में HIE भी है. मीन्स दिस होल क्वांटिटी विल बी लेस देन 1. नाउ इफ वी ट्राई टू कैलकुलेट वोल्टेज एम्प्लीफिकेशन, the voltage amplification or overall voltage gain or AVS, then our AVS will be what? The load voltage by source voltage, means load voltage which is here output voltage. See, load voltage is output voltage by VS. So V0 by VB into VB by VS लिख सकते हैं. V0 by VB ऑलरेडी हम कैलकुलेट कर रखे हैं, दैट इज यहाँ पे VL है. VL इज आवर V0 जिसे हम AV से डिनोट कर रहे हैं. सो AV इंटू VB बाई VS, जैसा हमने अभी तक पूरा सारे जो प्रॉब्लम्स में और एग्जांपल्स वगैरह में करा था. इवन जब हम पैरामीटर्स को डिफाइन कर रहे थे तभी हमने सेम प्रोसीजर को किया था, राइट. सो आवर AVS हेयर विल बिकम AV इंटू VB बाई VS. नाउ दिस विल बिकम AV इंटू VB बाई VS. हमने कैलकुलेट करी क्या? नो. सिमिलरली जैसा हमें बाकी सारे में करते आ रहे थे, VB बाई VS वंस अगेन विल बिकम ZI डैश बाई ZI डैश प्लस RS. सी हियर, यहाँ से हमारा ZI हो चुका, ऑलरेडी हमने कैलकुलेट कर लिया. मीन्स वी कैन रिप्रेजेंट ऑल दिस इम्पीडेंस बाय ZI डैश, राइट. सी हियर, क्या हम इसे ऐसे दिखा सकते हैं? दिस इज आवर सोर्स, दिस इज लोड. सिंस लेफ्ट राइट टू दिस हमने टोटल ZI डैश कैलकुलेट कर रखा है, ZI डैश से रिप्रेजेंट कर रखा है. एंड द वोल्टेज अक्रॉस ZI डैश इज व्हाट? VB. सी, इसी टर्मिनल के अक्रॉस में हमने सारा ZI डैश कैलकुलेट किया है, राइट. दिस इज आवर VS. सो सी, VB इज इक्वल टू, वी कैन राइट VS मल्टीप्लाइड बाई ZI डैश बाई ZI डैश प्लस RS. एंड VB बाई VS, VB बाई VS की वैल्यू हमने ZI डैश बाई ZI डैश. सी हियर, VB बाई VS, VB यहाँ से VS को अगर हम यहाँ डिनोमिनेटर में सेंड करते हैं तो हमारे पास क्या हो जाएगा? ZI डैश बाई ZI डैश प्लस RS. उसी को हमने यहाँ लिखा है, राइट. नाउ सी, ओवरऑल वोल्टेज गेन जो हमारा आया है दैट इज AV into ZI dash by ZI dash plus RS. Now this quantity itself is less than 1. Why? Because denominator हमारा ZI है, सॉरी न्यूमरेटर हमारा ZI dash है और डिनोमिनेटर हमारा ZI dash plus RS, right. Means हमारा denominator is larger than numerator, so our this quantity will be less than 1. और ऑलरेडी हम AV कैलकुलेट कर रखे हैं जिसकी वैल्यू लेस देन 1. मीन्स दिस होल क्वांटिटी विल बी लेस देन 1. सो वी कैन से दैट कॉमन कलेक्टर एम्पलीफायर, और सिंपली से कॉमन कलेक्टर is not
common collector cannot be used for what? सिंस एम्पलीफिकेशन को हमने डिफाइन किया था कि इनपुट वोल्टेज का एम्पलीफाइड वर्जन आउटपुट में दिखे, मीन्स आउटपुट बाय इनपुट रेशियो विल बी larger, but here our AVS, that is output by source, is coming less than 1, means it cannot amplify the source signal in output, right? So CC cannot be used for voltage amplification. Right? Okay. So कभी कभी एक 1 मार्क्स क्वेश्चन में ये पूछ भी सकता है that whether CC can be used for voltage amplification or not, can be act as voltage amplifier or not, then the answer will be no, right? So this was the all problems related to the small signal analysis of transistor amplifier. होप ये सारा क्लियर हो चुका होगा कि कैसे हम लोग अपने ट्रांजिस्टर को मॉडल करेंगे एंड सर्किट, पूरे सर्किट को मॉडल कर पाएंगे AC इक्विवेलेंट सर्किट में, एंड कैसे हम अपने बाकी सारे पैरामीटर्स को कैलकुलेट करेंगे, राइट? सो आज के लिए यहीं पे स्टॉप करते हैं. सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर.